हाँ तो चालू करते हैं। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, अमीबिक लीवर एब्सेस। तो उसको जानने के पहले ये देखो, पुराना जो वीडियो था ना अपना क्या, इंटेस्टाइनल अमीबी एसिस वाले में, उसमें भी अपन लोग सेम ही ऑर्गेनिज्म पढ़े थे। कौन कॉज कर रहा था? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एक जनरल उसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि ये वाला समझने में आसानी हो। तो देखो, ये जो अपना एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है ना, इसके 3 फेज होते हैं। कौन कौन से? ट्रोफोजाइट, प्रीसिस्टोसिस, जैसे बताया था पुराने वीडियो में। ट्रोफोजाइट क्या होता है? एक्टिव डिजीज कराता है, जबकि ये पैसिव फॉर्म में, मतलब ये डिजीज नहीं करा रहा होगा, ये बस आता है बॉडी में और जाता है, सिंपल। अपने अंदर तोड़फोड़ कौन मचाता था? ट्रोफोजाइट, सिंपल। तो ये अपन लोग का 3 फेजेस था। इसके पास क्या वायलेंस फैक्टर थे, ये याद करना जरूरी है। अमीबिक लेक्टिन एंटीजन कैसे मिलके बना था? गैलेक्टोज प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोजाइमिन, दोनों मिलकर क्या बनाए थे अपन लोग का? अमीबिक लेक्टिन एंटीजन। ये तेज कर रहा हूँ क्योंकि ये पुराने वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है ना। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपन लोग क्या देखे थे? एक तो फ्लास्क शेप्ड अल्सर, समझे ना। लाइफ साइकिल ऊपर ऊपर से देख लो। देखो क्या हो रहा है, अपन लोग ने खाया सिस्ट, सिस्ट को हम हर बार सिस्ट ही खाते हैं। देखो सिस्ट खाया, वो स्मॉल स्टमक से तो बच गया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन था ना, उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया सिस्ट वॉल के, तो उसकी वजह से क्या निकल जाएगा अपना बाहर, जो 4 ट्रोफोजाइट। तो अपन लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो ये देखो, इसका जो सिस्ट होता है वो कैसा होता है? क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है। इसका डायग्राम में दिखा भी देता हूँ। ये सिस्ट क्वाड्री न्यूक्लिएटेड होता है, 4 न्यूक्लियाई होता है, ठीक है ना। तो वही, जैसे ये टूटेगा सिस्ट वॉल, तो 4 न्यूक्लियाई बाहर निकलेगा, और 4 न्यूक्लियस से 4 ट्रोफोजाइट बन जाएगा, सिंपल। तो 4 ट्रोफोजाइट बना। पहला पार्ट जैसे अपन लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ के आ रहे हैं, जिसका नाम अपन लोग अभी जीआरडीएसएस पढ़ के आ रहे हैं ना। तो जीआरडीएसएस में क्या पढ़े? सिस्ट आया था, सिस्ट टूटा, बाहर ट्रोफोजाइट निकला, मल्टीप्लाई किया, फिर वो अपना जो भी काम करना था किया, वापस सिस्ट के अंदर चला गया और बाहर आ गया। तो वही है यहाँ पे भी, एक्सिस्टेशन, मल्टीप्लिकेशन और एनसिस्टेशन, सिंपल। तो एक्सिस्टेशन क्या मतलब? सिस्ट वॉल टूटा, बाहर अपना न्यूक्लियाई निकला, न्यूक्लियाई से ट्रोफोजाइट बना। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, यही ट्रोफोजाइट बार बार मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो या तो चिपक जाएगा, या तो अब देखो इसका 3 कोर्सेज होता है। जैसे मल्टीप्लाई करा दिया ना, अब देखो क्या हो रहा होगा, अगर ये ऊपर ऊपर से रह गया, या तो थोड़ा अंदर जाएगा या पूरा अंदर जाएगा। तो ऊपर ऊपर से रह गया मतलब क्या? एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पार्सर, ठीक है ना। मतलब ये ट्रोफोजाइट सिस्ट में कन्वर्ट होगा और बाहर चला जाएगा। थोड़ा अंदर चला गया मतलब क्या? यहाँ पे चिपकेगा, थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहा होगा, और अपना क्या, यहाँ पे डैमेज करके अल्सर बनाएगा, फिर वापस कंटेंट बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से डिसेंट्री हो रहा होगा, ब्लड ब्लड निकल रहा होगा। और तीसरा स्टेज है क्या? पूरा अंदर चला गया। पूरा अंदर मतलब क्या? यहाँ से रप्चर किया, यहाँ के वॉल को तो रप्चर किया, साथ में वो ब्लड वेसल में चला गया, और ब्लड वेसल से वो कहाँ पे चला गया? किडनी, अपना लीवर के ऊपर चला गया, और लीवर में क्या करेगा? अमीबिक लीवर एब्सेस। तो वही अपन लोग पढ़ने वाले हैं, अमीबिक लीवर एब्सेस। तो देखो अमीबिक लीवर एब्सेस कैसे हुआ, अभी मैंने बताया। देखो अमीबिक लीवर एब्सेस क्यों बोल रहे हैं? एंट अमीबा कॉज कर रहा है इसलिए अमीबिक, लीवर में जाके कर रहा है इसलिए लीवर। और एब्सेस का मतलब क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ऐसे जगह जो कि स्पेस ऑक्यूपाई, ऐसा डिजीज जिसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म है, और आसपास पूरा पस भर देगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा, नेक्रोसिस हो चुका होगा, इस एरिया को अपन लोग क्या कहेंगे? एब्सेस, सिंपल। तो हो कैसे रहा होगा, इसको अपन लोग 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस, वो कैसे माइक्रोस्कोपी में दिख रहा होगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सबसे मेन इसका पैथोजेनेसिस ही है। और लैब डायग्नोसिस, देखो लैब डायग्नोसिस अपन लोग का इंटेस्टाइनल अमीबियासिस का और अमीबिक लीवर एब्सेस दोनों का कॉमन होगा, वो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो चालू करते हैं। तो अमीबिक लीवर एब्सेस का पैथोजेनेसिस क्या हुआ? सिंपल सी बात है, जीआईटी पढ़ रहा है, मतलब कहाँ से आएगा वो? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आएगा, सिंपल। अपन लोग पढ़ क्या है, इसका पावर क्या है? गाल नाक लेक्टिन एंटीजन, जिसका दूसरा नाम भी होता है अमीबिक लेक्टिन एंटीजन। बस इसका एक पावर ये याद रख लो, बहुत काम आएगा। तो देखो पावर 2 है, एक तो एंजाइम्स भी है और एक ये है। ये भूल भी ज़्यादा चलेगा, पर ये कैरेक्टरिस्टिक है, लिखना पड़ेगा आंसर में, ठीक है ना। तो 2 पावर था इसके पास, एक तो एंटीजन और एक एंजाइम। तो देखो बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ काम आने वाला है उसका। अटैचमेंट किसकी हेल्प से हुआ? ये देखो कंटामिनेटेड फूड की हेल्प से आया, अपना वो इन्वेसिव किया, इन्वेसिव करके कहाँ पहुँच गया वो? इंटेस्ट, अपना लीवर के ऊपर पहुँच गया। अब देखो लीवर में कैसे पहुँच रहा है वो? हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे उसके पास, उसने म्यूकोसा को डैमेज किया, डैमेज किया तो नीचे पोर्टल सिस्टम था, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुँच गया? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइड, जो कि लीवर है, सिंपल। तो लीवर में पहुँचा। अब देखो गाल एंटीजन, या फिर जिसको अमीबिक लेक्टिन एंटीजन कह रहे हैं, वो यहाँ पे अटैचमेंट में भी हेल्प कर रहा था म्यूकोसा से, और दूसरा ये क्या कराएगा? सर्वाइवल भी कराएगा। मतलब ये जब लीवर में पहुँच गया ना, तो अगर इसके ऊपर ऊपर ये सब एंटीजन है, तो एंटीजन अब जैसे कॉम्प्लीमेंट आया मारने को, तो बोलेगा भाग यहाँ से, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस का भी रजिस्टेंट करा देगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट से नहीं मरेगा, समझे। तब नहीं मरेगा। तो देखो लेकिन बॉडी के पास सिर्फ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थोड़ी है मारने का, और भी चीज़ें होती हैं। तो देखो अपना लीवर है, यहाँ पे ये अपना अमीबा आ गया, ये इसने कॉम्प्लीमेंट को तो हटा दिया, पर और सब इम्यून सिस्टम आए, तो इसको मारने के चक्कर में, इसको तो चलो मारेंगे ही, साथ में आसपास के सेल्स भी डैमेज होंगे। तो उस डैमेज के चक्कर में क्या? हिपेटोसाइट का नेक्रोसिस होगा। तो देखो ये मरा, और साथ में आसपास के नेक्रोसिस वो भी मरे, तो एक अपेयरेंस इसके कारण एक फ्लूइड बन जाता है, इसको अपन लोग क्या कहते हैं? एंकोविसॉस अपेयरेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा?
नॉर्मल ट्रोफोजाइट को मारने के लिए अपना इम्यून सिस्टम आया था तो ट्रोफोजाइट प्रेजेंट ही होगा और हिपेटोसाइट भी प्रेजेंट होगा, सिंपल। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो तो ये समझ लो कि गंदा खाना खाए उससे आया, किसके अंदर आया, मिकोसा के अंदर, ये सब चीज़ हुआ उसके अंदर। तो ये अटैचमेंट किया, अटैचमेंट के बाद इन्वेजन कैसे किया, इसके पास दूसरा पावर क्या था, एंजाइम्स, एंजाइम ने डैमेज किया, डैमेज की वजह से पोर्टल सर्कुलेशन में गया और उसकी वजह से लीवर में आ गया, और लीवर में उसने फिर से वही एंटीजन का इस्तेमाल किया, किसको हटाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस से बचने के लिए। तो लेकिन और सब इम्यून सिस्टम आया, उसने हिपेटोसाइट को मारा, और इसके कारण हिपेटोसाइट और ट्रोफोजाइट की जो अपनी लाश पड़ी हुई है उस लाश को अपन लोग क्या कह रहे हैं, एंकोविसॉस, समझे। तो देखो अब इसी का ही माइक्रोस्कोपी अपन लोग देखते हैं कैसा दिख रहा होगा। अलग से लैब डायग्नोसिस का अलग से भी है, पर इसका स्पेसिफिक एक जैसे देखेंगे ना, ये जो अपना सॉस अपीयरेंस हो रहा है, तो जब इसका वॉल काट के देखेंगे ना अपन लोग, निकालेंगे माइक्रोस्कोप में, लीवर का बायोप्सी जब देख रहे होंगे तो बायोप्सी में क्या क्या दिख रहा होगा। देखो अगर मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, अब मेरा इम्यून सिस्टम यहाँ पे आया इसको मारने के लिए, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्या होगा, फिर इसके बाद थोड़ा कम डिस्ट्रक्शन इधर करेगा, और उसके बाद उससे कम डिस्ट्रक्शन यहाँ, जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा। मतलब क्या, देखो इनर लेयर, आउटर लेयर और मिडिल लेयर, तीन है, इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर, तीन लेयर है। तो देखो इनर लेयर में क्या हो रहा होगा, हिपेटोसाइट मर रहा होगा, नेक्रोटिक हिपेटोसाइट, समझे। मिडिल में क्या होगा, उससे कम डैमेज किया, मतलब क्या, डीजेनरेटिंग हिपेटोसाइट्स पाएगा, और सबसे बाहर में क्या, हेल्दी हिपेटोसाइट्स पाएगा, सिंपल, समझे। तो अपन लोगों ने क्या बोला, मान लो यहाँ पे ट्रोफोजाइट है, तो इसको मारने के लिए अपना जो इम्यून सिस्टम है इसको मारने के लिए क्या करेगा, सबसे अंदर वाले लेयर में क्या होगा, हिपेटोसाइट पूरी तरीके से मर गया, उसके बाहर में थोड़ा कम डैमेज कर पाया तो डीजेनरेटिंग हिपेटोसाइट्स पाएगा, और सबसे बाहर में कैसे पाएगा, हेल्दी हिपेटोसाइट्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा काम किया था तो एक भी ट्रोफोजाइट नहीं पाया जाएगा, मतलब नो ट्रोफोजाइट, जबकि यहाँ पे थोड़ा कम काम कर पाया तो इसमें ओकेशनल ट्रोफोजाइट पाएगा, और बाहर में क्या, बहुत सारे ट्रोफोजाइट पाएगा, समझे। तो तीन लेयर हुआ, जितना ज़्यादा डैमेज इम्यून सिस्टम कर रहा है उस बेसिस पे लेयर्स पाए जा रहे हैं, इनर, मिडिल, आउटर। यहाँ पे बिल्कुल ट्रोफोजाइट नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे थोड़े थोड़े पाए जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे पाए जाएंगे, यहाँ पे हिपेटोसाइट बिल्कुल ही मर जाएगा, यहाँ पे डिजेनरेटेड रहेगा, और यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, सिंपल। तो अपन लोग पैथोजेनेसिस समझा, माइक्रोस्कोपी समझा। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सिंपल सी बात है, ये क्या अपन लोग एब्सेस बना रहे हैं, एब्सेस क्या था, ये पस से भरा हुआ चीज़ है, ठीक है ना। तो दिक्कत क्या होगा, जैसे कोई भी अगर थैली है उसमें पानी भरा हुआ है तो डर क्या रहता है कि फट ना जाए, तो वही हर जगह ये रप्चर ही कर रहा होगा। तो देखो आप मान लो ये बॉडी है, ठीक है ना, यहाँ पे अपना ये लीवर था, अब देखो अगर ये लेफ्ट साइड में रप्चर हो रहा है, ठीक, लेफ्ट साइड ये अपना ये हुआ, तो लेफ्ट साइड में रप्चर हो रहा है तो ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, बेलो द स्टमक, ठीक है। अगर राइट साइड में ये रप्चर कर रहा है ना, तो ये अमीबिक क्यूटिस, क्या मतलब बेसिकली स्किन की तरफ चला जाता है, तो क्या करा देगा, अमीबिक क्यूटिस, ठीक है ना। अब देखो डायफ्राम के नीचे ही होता है अपना क्या, लीवर, तो वहाँ पे रप्चर कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, सब फ्रेनिक एब्सेस, ठीक है ना। और ये रप्चर अगर ब्लड में जा रहा है तो उसको अपन लोग सिस्टमिक ऑर्गन कहते हैं, समझे। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रप्चर के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर राइट साइड में रप्चर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अमीबिक क्यूटिस, लेफ्ट साइड में रप्चर हो रहा है तो कहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएगा, स्टमक के नीचे, डायफ्राम के नीचे हुआ तो क्या, सबफ्रेनिक एब्सेस, और ये मेटोजिनस स्प्रेड हुआ तो सिस्टमिक, सिंपल। कुछ नहीं, लॉजिक लगाओगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अपने आप हो जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। रप्चर कराओ, राइट में कराओ, लेफ्ट में कराओ, डायफ्राम के नीचे कराओ, अब ब्लड में कराओ। राइट में कराओगे तो कहाँ आ जाएगा, अमीबिक क्यूटिस, लेफ्ट में कराओगे तो किसके नीचे, लेफ्ट में क्या होता है, स्टमक होता है, तो स्टमक के पास। डायफ्राम के नीचे कराओगे तो डायफ्राम को ही फ्रेनिक कहते हैं, तो सब फ्रेनिक एब्सेस, और ये मेटोजेनस तो फिर पूरे सिस्टम में फैल जाएगा। तो ये अमीबिक लीवर एब्सेस हुआ, समझे। अपन लोग पैथोजेंस कैसे खाए, गंदा खाना खिलाए, अमीबिक लेक्टिन एंटीजन की वजह से ये चिपका, एंजाइम निकाला तो तोड़फोड़ मचा, उसकी वजह से ये ब्लड में गया, ब्लड की वजह से ये लीवर में गया, लीवर में फिर अपना क्या है वहाँ पे अमीबिक लेक्टिन एंटीजन फिर से इसको बचा लिया, लेकिन इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रक्शन किया तो उसके कारण क्या हुआ, एंकोविसॉस अपीयरेंस, और तीन लेयर पाए गए, इनर, मिडिल, आउटर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज किया गया होगा तो ट्रोफोजाइट नहीं होगा, यहाँ पे थोड़े थोड़े होंगे, यहाँ पे कुछ कुछ और उससे ज़्यादा होंगे, सिंपल। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थैली को फाड़ के दो, बस सिंपल। अब लैब डायग्नोसिस समझते हैं, दोनों का ही, या तो इसका इन्वेसिव जिसको अमीबिक डिसेंट्री कह रहे हैं अपन लोग, या तो फिर इंटेस्टाइन ये अमीबिक लीवर एब्सेस। दोनों का लैब डायग्नोसिस को ना तीन ब्रॉड कैटेगरी में बांटो, बड़े चीज़ों को देखो, छोटी चीज़ को देखो, और मॉडर्न चीज़ों को देखो, समझे। बड़ा, छोटा, मॉडर्न। देखो बड़ा में क्या है, बेसिकली स्पेसिमेन कलेक्शन करो, और स्टूल को मैक्रोस्कोपिकली देखो कैसे दिख रहा होगा। तो स्पेसिमेन कलेक्शन तो सिंपल है, अभी पहले ही पढ़ के आए हैं अपन लोग किस में, जीआईडीएसएस में, कि उसमें जो ट्रोफोजाइट है चिपक जाता है तो धीरे धीरे निकलता है, बार बार नहीं निकलता है, मतलब कुछ दिनों में निकलता है। तो अमीबा आर सेड इंटरमिटेंटली, हमेशा नहीं निकल रहा होता, इसलिए अपन लोग को कितना सैंपल लेना होगा, 3 स्टूडेंट सैंपल लेना होगा, कितने दिनों पे, 10 दिनों पे, सिंपल। तो स्पेसिमेन कलेक्शन तो हर बार के लिए कांस्टेंट है, ये तो रट ही लो स्टूडेंट स्पेसिमेन कलेक्शन में। दूसरा क्या, मैक्रोस्कोपिकली कैसे दिख रहा होगा, तो देखो मैंने यहाँ लिखा है क्या, सब ज़्यादा। ये सब ज़्यादा मैंने किससे कंपैरिजन किया है, बेसिलरी डिसेंट्री से कंपेयर किया है, और आपको बताना है कि बेसिलरी डिसेंट्री कौन कराता है, सिंपल। तो देखो सब ज़्यादा मतलब क्या, इसका स्मेल भी ज़्यादा होगा, मतलब ये फाउल स्मेलिंग होगा, जबकि बेसिलरी डिसेंट्री कम इस फाउल स्मेलिंग होता है। इसका रंग भी ज़्यादा होगा, मतलब क्या,
ये डार्क रेड होगा, जबकि वो कैसा होता है बैसिलरी डिसेंट्री, लाइट रेड होता है। इसका एटीट्यूड भी ज़्यादा है, एटीट्यूड ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, देखो किसी कंटेनर में रखे ना तो ये क्या है, चिपकेगा नहीं, अपना बीच नीचे जमा रहेगा, यहाँ दीवार से चिपकेगा नहीं, इसका एटीट्यूड है, इससे चिपकेगा नहीं, सिंपल। तो ये नॉट एडहेरेंट टू कंटेनर, तो इसके पास सब ज़्यादा है, स्मेल भी ज़्यादा है, रंग भी ज़्यादा है और एटीट्यूड भी ज़्यादा है। जिस हम लोग आदमी में क्या देखते हैं, तो देखते हैं रंग कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, वो सब इसमें ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो फाउल स्मेलिंग, डार्क रेड और नॉट एडहेरेंट टू कंटेनर, सिंपल। तो देखो बड़ा देख लिया अपन लोग, स्पेसिमेन कलेक्शन और स्टूल माइक्रोस्कोपी, सिंपल। अब छोटा पे आते हैं, तो छोटा मतलब क्या, माइक्रोस्कोप और कल्चर। तो देखो माइक्रोस्कोपी में क्या अपन लोग डायरेक्ट एग्जामिनेशन बार बार पढ़ चुके हैं, एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है और एक कंसंट्रेशन मेथड होता है। कंसंट्रेशन के अंदर क्या क्या आता है, सेडिमेंटेशन और फ्लोटेशन। सेडिमेंटेशन का एग्जांपल क्या होता है, फॉर्मलिन ईथर सेडिमेंटेशन, और फ्लोटेशन में क्या होता है, जिंक सल्फेट का फ्लोटेशन, ठीक है ना। वो इसका यहाँ काम नहीं था, बस ज्ञान के लिए बता दिया। यहाँ पे काम सिर्फ अपन लोग पहले डायरेक्ट एग्जामिनेशन समझते हैं। तो दो माउंट बनता है, एक सेलाइन माउंट और एक आयोडीन माउंट। तो देखो यहाँ पे अपन लोग पहले ही पढ़ किया है कि मॉर्फोलॉजी में इसका 3 फाज था, ट्रोफोजाइट और सिस था, उसी को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। जो सेलाइन माउंट होगा वो क्या, मोटिलिटी को अप्रिशिएट करता है, तो इसलिए इसमें अपन लोग कौन सा स्टेज देख पाएंगे, ट्रोफोजाइट स्टेज। और आयोडीन माउंट किसको अप्रिशिएट करता है, अंदर के स्ट्रक्चर को, तो इसमें अंदर के स्ट्रक्चर किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें सिस्ट को देखा जाएगा, क्योंकि ये मोटाइल नहीं होता है। तो देखो ट्रोफोजाइट में 3 फीचर्स याद कर लो, वो उसी में मेजर मेजर कवर हो जाएगा। देखो इसको मूवमेंट कराना पड़ता है, तो मूवमेंट कराने के लिए कौन होता है इसमें, स्यूडोपोडिया, सिंपल। ये तो पता है बचपन से कि अमीबा में स्यूडोपोडिया पाया जाता है, वो उसको मूवमेंट करा रहा है और इनगल्फिंग भी कराता है, सिंपल। दूसरा है अपना न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा दिखता है अपना, उसकी तरह, किसकी तरह दिखता है, जैसे कि बैलगाड़ी का चक्का होता है ना, उसकी तरह, मतलब कार्ट व्हील अपीयरेंस दिखता है। कार्ट व्हील अपीयरेंस मतलब क्या, कैरियोजोम सेंटर में पाया जाएगा और साइड में पेरीफेरल क्रोमेटिन पाया जा रहा होगा, सिंपल। तो पहला चीज़ अपन लोगों ने क्या पढ़ा, मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से हो रहा है। न्यूक्लियस कैसा पाया जा रहा है अपना, कार्ट व्हील अपीयरेंस। कार्ट व्हील मतलब क्या, सेंट्रल कैरियोजोम और पेरीफेरल क्रोमेटिन। ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये सेंट्रल कैरियोजोम और पेरिफेरल क्रोमेटिन, ठीक है ना। और इसने किसको खाया होगा, आरबीसी को खाया होगा। तो मतलब क्या, हिमेटोजीनस ट्रोफोजाइट्स पाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब आरबीसी को खा लिया और ये है क्या, ट्रोफोजाइट है, इसलिए इसको अपन लोग क्या कहेंगे कि इसके अंदर ब्लड पाया जा रहा है, हिमेटोजीनस ट्रोफोजाइट। ये पॉइंट ऐसे एक्स्ट्रा दे दिया हूँ, सुनना है तो सुन लो, ये एमसीक्यू के लिए, कि इसी की वजह से ये किससे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन लोग। ये पढ़ क्या रहा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका ना, सिंपल सी बात है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। जबकि जो हीमेटोजेनस उसी में पाया जाता है, जो एंटामीबा डिस्पर है उसमें ये नहीं पाया जाता, तो इस बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग दूसरे एंटामीबा से, सिंपल। तो सेलाइन माउंट बना लिए। आयोडीन माउंट पहले भी पढ़ के आए थे, जो यहाँ देखो अपन लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पे सिस्ट वॉल टूटेगा तो 4 न्यूक्लियाई निकलेगा, उससे 4 ट्रोफोजाइट बनेगा। मतलब क्या, सिस्ट कितना न्यूक्लिएटेड होगा, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट होगा, उसी से अपना मैच्योर ट्रोफोजाइट बनता है, समझे। तो अगर ये मैच्योर है तो इमेच्योर क्या होगा, जिसमें 4 न्यूक्लियाई मैच्योर है तो इमेच्योर में कितना होगा, 1 से 2 न्यूक्लियाई होगा। अब उसको कंपनसेट करने के लिए और कुछ स्ट्रक्चर डाल दो, तो मतलब क्या, क्रोमेटॉइड बॉडी डाल दो और ग्लाइकोजन डाल दो, इसके कारण ये ब्राउन दिखता है, सिंपल। तो देखो अपन लोग माइक्रोस्कोपी में क्या दिखे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के 2 तरीका होता है, या तो सेलाइन माउंट या तो आयोडीन माउंट। तो सेलाइन माउंट किसको मोटिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर। मोटिलिटी जब हम लोग ट्रोफोजाइट का देखें तो 3 चीज़ देखो, मोटिलिटी कौन कर रहा है, स्यूडोपोडिया। अंदर का हेडक्वार्टर कौन हुआ अपना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है, कार्ट व्हील अपीयरेंस। और खा क्या रहा है ये, आरबीसी, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, हिमेटोजेनस ट्रोफोजाइट। और अपना ये कैसा दिख रहा है, बेसिकली मैच्योर कैसा दिखेगा, 4 न्यूक्लियस, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड। और इमेच्योर हुआ तो अगर 2 न्यूक्लियस है तो उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, एक तो अपना ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा और एक अपना क्रोमेटॉइड बॉडी, सिंपल। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा, बड़े में तो स्पेसिमेन कलेक्शन करा लिए थे, स्टूल माइक्रोस्कोपी करा लिए थे, छोटे में क्या पढ़े, माइक्रोस्कोपी पढ़ लिए। अब कल्चर देख लो, तो कल्चर के लिए सिंपल सी बात है, क्या है, आप ऐसा कल्चर दो जिसमें बैक्टीरियल सप्लीमेंट हो, जिसको वो खा के जिंदा रह सके। तो अगर बिना बैक्टीरियल सप्लीमेंट को कहते हैं अपन लोग जेनिक, ठीक है ना। तो अगर बिना बैक्टीरियल सप्लीमेंट किया तो उसका अपन लोग क्या बोलेंगे, ए जेनिक कल्चर मीडिया। लेकिन अगर उसमें बैक्टीरियल सप्लीमेंट प्रेजेंट है तो बहुत सारे हैं, तो क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक कल्चर मीडिया, ठीक है ना। तो ए जेनिक कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल क्या होता है, ये बिल्डिंग बना दिया हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, तो NIH मीडिया है, NIH मीडिया। जबकि जिसमें बहुत सारा हीरा आदमी है तो मतलब क्या, डायमंड मीडिया है, ठीक है ना। 2 चीज़ होता है, डायग्राम से याद करने की कोशिश करना बेटर रहेगा। तो अपना छोटा हो गया माइक्रोस्कोपी और कल्चर। माइक्रोस्कोपी में अपन लोगों ने क्या किया, सेलाइन माउंट और आयोडीन माउंट। और कल्चर में अपन लोगों ने जेनिक का इस्तेमाल किया, ए जेनिक और पॉलीजेनिक। ए जेनिक का NIH मीडिया और पॉलीजेनिक का डायमंड मीडिया। अब मॉडर्न देखो, तो मॉडर्न में ये सब सिंपल है, तो रटा ही रहता है। जैसे कि मॉलिक्यूल अगर किसी को देखना है, जीन देखना है मतलब बेसिकली, तो कैसे देखेंगे, PCR। तो नेस्टेड मल्टीप्लेक्स PCR, रियल टाइम PCR, ये रटने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। पर याद क्या करना है, किसको डिटेक्ट करते हैं अपन लोग, 18S RNA को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कॉपरो एंटीजन अपन लोग पहले भी याद करके आए थे, अभी GIDI में भी इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें भी कॉपरो एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं। कॉपरो एंटीजन मतलब बेसिकली देखो क्या होता है, स्टूल से निकल रहा है, ठीक है ना। स्टूल में अपन लोग एंटीजन
डिटेक्ट कर रहे हैं। और स्टूल किस कलर का होता है, ब्राउन, येलो, ऐसे टाइप का, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, कॉपर एंटीजन। तो देखो इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एलाइजा और आईसीटी। एलाइजा मतलब एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, और आईसीटी मतलब क्या, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ठीक है ना। ट्रायज पैनल याद करना है तो कर सकते हो, क्योंकि शायद वाइवा में पूछ लेगा कि ट्रायज पैनल में क्या क्या देख सकते हैं। तो JRD, लामली, एंडोमीबिया, हिस्टोलिटिका और क्रिप्टोस्पोडियम भी शायद आता है। तो इतना याद कर सकते हो। ये तो अभी पढ़ के हैं, इसका भी वीडियो देख लिया है, ये तो पढ़ ही रहे हैं, तो दोनों में आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीरोलॉजी मतलब क्या, ब्लड में क्या दिख रहा होगा, एंटीजन एंटीबॉडी तो दिखता ही है ब्लड में, और एक इंजाइम, आइसो इंजाइम जाइमोडिन एनालिसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रट्टा हो गया, तो इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या देख रहे हैं अपन लोग, या तो जीन देख रहे हैं, या तो प्रोटीन देख रहे हैं, या तो ब्लड देख रहे हैं। तो जीन किस ख्याल से देखेंगे, PCR के हेल्प से। और कौन सा जीन दिख रहे होंगे, 18S RRNA, मतलब जीन मतलब जेनेटिक मटेरियल। एंटीजन में अपन लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एलाइजा और आईसीटी। और सीरोलॉजी में बेसिकली हम लोग या तो एंटीजन एंटीबॉडी, ये तो पता ही होता है ब्लड में होता है, और इंजाइम, आइसो इंजाइम, जो कि जाइमोडिन एनालिसिस है, सिंपल। तो ये अपना खत्म हो गया। लैब डायग्नोसिस कितना के लिए, छोटा, बड़ा और मॉडर्न। छोटा में क्या किया, स्पेसिमेन कलेक्शन किए कैसे, 3 स्टूल सैंपल हर 10 दिन पे। और मैक्रोस्कोपी में क्या देखिए, मैक्रोस्कोपी नाम में ही मैक्रो है, मतलब सब ज़्यादा होगा इसमें, स्मेल भी ज़्यादा करता होगा मतलब फाउल स्मेलिंग, रंग भी ज़्यादा होगा मतलब डार्क रेड, और एटीट्यूड ज़्यादा होगा मतलब एडरेंट नहीं करेगा कंटेनर से, सिंपल। माइक्रोस्कोपी में अपन लोग ने इसका बना लिया। कार्टविल अपीयरेंस याद कर लो, इसका कॉर्डिन्यूक्लिएटेड याद कर लो, कल्चर में NIH और डायमंड, सिंपल। चलो।